फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 1 वेदांत में आत्म तत्व विवेचन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आत्मा अणु परिमाण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वेदांत में आत्म तत्व विवेचन में आत्मा और परिमाण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवात्मा का शरीर, नेत्र, मूर्धा एवं शरीर के अन्य स्थानों से निष्क्रमण इस लोक से प्रमाण के बाद चंद्रलोक के गमन तथा कर्म करने के हेतु पुनः मृत्यु लोक आगमन आदि का श्रुतियों में प्रतिपादन होने से जीवात्मा अणु है, क्योंकि विभु मानने पर उत्क्रांति आदि संभव नहीं है। विमु आत्मा का सर्वव्यापक होने से गति अगति किसी भी तरह से संभव नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद में सौभाग्यों के विमच्य किए बाल का पुनः सौभाग्य किया जाए तो एक अति भाग के बराबर आत्मा का परिमाण बताया गया है। एक अन्य मंत्र से आरे की नोक के बराबर परिमाण बताया गया है। बृहद आरण्यक उपनिषद में आत्मा की छद देश में स्थिति बताई गई है। यह बात प्रसोपनिषद एवं गीता में कही गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रुति स्मृति समस्त सिद्धांत है कि आत्मा अधु परिमाण है। श्रुतियों में जो आत्मा के विभुत्व का वर्णन है उसका तात्पर्य परिशुद्ध जीवात्मा के ज्ञान दूसरे से व्यापक बनाता है। आत्मा ईश्वर का अंश एवं शेष है। श्रुतियों में भेद और अभेद दोनों के वाक्य प्राप्त होते हैं। इसकी व्यवहारिकता की सिद्धि के लिए तथा शास्त्र मर्यादा हेतु जीव को ब्रह्म का अंश स्वीकार करना होगा। श्रुति स्मृति वचन जीव कोई ईश्वर का अंश बतला रहे हैं। जीव ईश्वर का अंश उस रूप में है जिस रूप में प्रकाश प्रकाशवान आदित्य का दो पदार्थों में जहां विशेषक विशेषय भाव होता है वहां विशेषण अंश तथा विशेष अंशी कहा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश शुद्ध अशुद्ध सब है, फिर भी सूर्य उसे निर्विदा नहीं होता है। उसी प्रकार जीवों के कर अस्थामल ईश्वर हिंसा नहीं होता। प्रभा से प्रभावान की भिन्नता की भांति अंश भी जीव भी परमात्मा से भिन्न है। अभेद का अर्थ इस अर्थ में है कि प्रकाश प्रकाशवान से भिन्न नहीं है, वैसे जीव भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। स्वतंत्र रूप से असमर्थ विशेषणों के विशेष परतंत्रता का द्योतक अभेद है। शरीर आत्मा का शेष है, उसे पृथक रहकर क्षण भर भी अविकृत नहीं रह सकता। जीव भी परमात्मा का शेष है, उसका अस्तित्व परमात्मा पर निर्भर है। शेष का अर्थ है अपने से भिन्न परमात्मा का अतिशय आधान होता है। लोकाचार्य नेवनंदन कुसुम तंबालू लादि की तरह मयेष्ट विनियोग की योग्यता ही शेषत्व माना है। जीव परमात्मा का लालोपकरण मात्र है, इसलिए शेष है। आत्मा चक्षुरेंद्रिय तथा अन्येंद्रिय के अभिप्राय होने से अव्यक्त है, वह अपने से इतर घटाती वस्तुओं से भिन्न स्वभाव है। अतः न होने से अचि त्रय है, वह न योग्य भाविक रूप से चिंतस्वा है। अवयव रहित अणु होने से निरव्य रिवयव आत्मा प्रकृति के विसजातीय होने से निर्विकार है। आत्मा की त्रैकालिक विद्या मानता ही उसका नियत्व है। आत्मा ही नित्यता शास्त्र वर्णित है। आत्मा जन्म मृत्यु से परे अविनाशी है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं आत्मा की अनेकता। रामानुजाचार्य जीवात्मा की अनेकता में विश्वास करते हैं। प्रति शरीर भिन्न होने से आत्मा अनेक है। नित्यमो नित्याम एको बहुना योभित घाती कमान। श्रुति स्मृति वाक्य आत्मा की अनेकता प्रमाणित करते हैं। आत्मा के तीन बद्ध प्रकार है, युक्त और
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बद्ध जीव। निर्विकार निकृष्ट गुणों से निर्लिप्त आत्मा जब कर्म रूपा अविद्या से वेशित हो, संस्कृत प्रकृति संसार युक्त हो, संसार में स्मरण करता है, तो उसकी संज्ञा वह जीव होती है। इस अवस्था में वह ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत विविध विचित्र देहों में प्रकट होकर उनके अनुरूप ज्ञान संकोच को प्राप्त कर आत्मा का अभिभाव करने लगता है। वह संकुचित ज्ञान वाला संसार के तापयत्र रूपी कलेश कर्म विपाक कारण वाला तथा उसकी वासना से दूषित अंतः का अनुभव करता है। रूप सुख दुख बनकर अपने किए हुए कर्मों का परिणाम स्वतः बद्ध जीवों के संसार रहता है। चक्र का अनादि प्रवाह चसता जब तक कि वह ईश्वर की अनुकंपा से मुक्त नहीं होता है। बद्ध जीवों के भेद उनके कर्म द्वारा प्राप्त शरीर के आधार पर किया जाता है। रामानुज ने सूर नर तीर्थक एवं अस्थावर रूप से जीवों का 4 प्रकार से शरीर ग्रहण बताया है। उन्होंने मुमुक्ष के लिए ब्रह्म आदि देवों की अनुपात से बताया है। बद्ध जीवों के कई प्रकार के अन्य भी अवांतरण भेद विशिष्टाद्वैत दर्शन में है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं मुक्त जीव। प्रकृति संबंध प्रबंधनसा भाव होने के फलस्वरूप गुणों के अभिभाव जिस जीवात्मा में होता है उन्हें मुक्त जीव कहा जाता है। मुक्त जीव वैकुंठ लोक में भगवत जैसा शरीर धारण कर भगवान का साक्षात्कार करता है। उसके आनंदादि गुण पुनः अभिमूर्त होते हैं। वह अपहत पाम्पा आदि से वर्णित अपने स्वरूप से प्रकाशमान होता है। मुक्त जीव ईश्वर के समान भोग करता है। केवल सृष्टि व्यापार उसके हाथ में नहीं होता है, वह परमात्मा का ही कार्य है। नित्य युक्त जीव थी। जीवों की सत्ता नित्य जीवों को अतिरिक्त मानुज बद्ध और मुक्त करते हैं। इनकी संख्या अनेक है। इनमें रोष गरुण विश्वक्सेन आदि प्रमुख हैं। ये भगवान की सदा सेवा करते हैं और नित्य स्वभाव से रहते हैं। उनके ज्ञान में सदा पूर्णता रहती है। दक्षिणों जन सदा देखा जाता है कि परम पद पर विष्णु और सर्व परम पद सदा पश्य। यह श्रुति वचन इस बात का प्रमाण है कि कुछ नित्य जन वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वेदांत में आत्म तत्व विवेचन में आत्मा अणु परिमाण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।